जय हिंद फौजी भाइयों, आप सभी का छोटा भाई सैनिक ब्रजेश राठौर आपके बीच में फिर एक और वीडियो के माध्यम से आया। फौजी भाइयों, हम फौजियों के लिए बड़ी गर्व की बात होती है कि जब भी हमें कभी सर्वोच्च बलिदान देने का मौका मिले तो हम हंसते हंसते देते हैं। जब भी हमें इस तरीके की देश के लिए मर मिटने का मौका मिले तो हम हंसते हंसते देते हैं। हम कभी नहीं सोचते हैं कि हमारे जाने के बाद हमारा क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा, हमारी बूढ़ी माँ का क्या होगा, हमारे पिता का क्या होगा, क्योंकि हमें पता होता है कि हमारे जाने के बाद हमारे पीछे हमारा देश हमारे साथ में खड़ा है। लेकिन जब हम शहादत देते हैं या हम फौजी भाइयों में से कोई शहीद होता है तो पूरी देश नम आंखें से उसको विदा करता है। और ऐसा ही गलवान घाटी में जब इस देश के वीर सपूतों ने अपनी सर्वोच्च बलिदान दिए थे तो पूरी हिंदुस्तान ने उन्हें नम आंखों से विदा किया था और पूरी हिंदुस्तान ने उन्हें की शहादत को अपनी सर आंखों पे उठा लिया था। लेकिन बड़ी शर्म के साथ में आज कहना पड़ रहा है मुझे कि कुछ समय ही बीते हैं और आज हमारे देश में उन शहादत को भूल गए हैं। उन शहादत को लोगों ने अपने दिल से निकाल दिया है। उन बलिदान को लोगों ने दिमाग से भुला दिया है। इसका जीता जागता उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कि अभी लेटेस्ट में 2 दिन पहले ही चंपारण में एक फौजी को रोड पे दौड़ा दौड़ा के मारा गया और वो मामला अभी ठंडा हुआ ही नहीं था कि दूसरी मामला एक और आ गया है कि हमारे शहीद सिपाही जय किशोर सिंह बिहार रेजिमेंट, जो कि गलवान घाटी में सर्वोच्च बलिदान हंसते हंसते दे दिए, उनके साथ में आज जो दुर्व्यवहार हो रहा है, उनके जाने के बाद भी आज उनकी मूर्ति जो उनकी स्मृति जो सरकारी जमीन में बना हुआ है उसको हटाने के लिए नोटिस आ रहा है। आज उनके पिता को रिटेन किया जा रहा है। आज उनके पिता को वांटेड क्रिमिनल की तरह रात के 2 बजे चारों तरफ से घर को घेर के और मार पीट के ले जाया जा रहा है, पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया जा रहा है। आज उनके ऊपर दलित एक्ट लगाया जा रहा है। उस एक्ट का दुरुपयोग किया जा रहा है ताकि उनकी जमानत जल्दी से ना हो। और उनका दोष, उनकी गलती आप जानना चाहते हो क्या? उनकी गलती यह है कि उन्होंने अपने वीर पुत्र को, उन्होंने अपने शहीद पुत्र का स्मृति एक सरकारी जमीन में बना दिया। दोस्तों, आज वो स्मृति को हटाने के लिए सरकार नोटिस दे रहा है और उनके पिता को प्रताड़ित किया जा रहा है। आप सब सोच लीजिए कि किस तरीके की शहादत को लोग याद कर रहे हैं। इवन सरकार द्वारा भी प्रताड़ित किया जा रहा है। दोस्तों, इस तरीके की घटना को देखते हुए आज हमारे जो वीर सैनिक हैं, जो सीमाओं पर डटे रहते हैं, उनकी मनोबल कहीं ना कहीं गिरता है। उन वीर सैनिकों का बड़ा भाई ऑलरेडी अभी भी सेना में कार्यरत है और कुपवारा में पोस्टेड है। आज वो फाइल लेके अपने छोटे शहीद भाई के स्मृति को बचाने के लिए कोर्ट कचहरी और अपने पिता को, जो कि बहुत बड़ा क्राइम किए हैं इस हिंदुस्तान के में, उनको जेल से निकलवाने के लिए आज दर दर भटक रहे हैं। जब शहादत होती है तो लोग ना जाने किस तरीके के गाने गाते हैं, मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी। इस तरीके के गूंज उठते हैं आसमानों में, जमीन से लेके आसमान तक इस तरीके के गूंज उठते हैं। और आज थोड़ा सा टाइम हुआ नहीं कि शहादत को भुला दिया जा रहा है। फौजी भाइयों, ये हम लोगों के लिए मनोबल डाउन करने वाली तथ्य निकल के आ रहा है। ऐसे तथ्य इस समाज में ना हो, इसीलिए हमें खड़ा होना पड़ेगा। हमें अपनी हक के लिए लड़ना पड़ेगा, अपनी मान सम्मान के लिए लड़ना पड़ेगा, अपने वीर फौजी भाइयों के लिए लड़ना पड़ेगा, जिन्होंने हंसते हंसते इस भूमि पे
अपनी सर्वोच्च बलिदान दे के चले गए। फौजी भाई ये घटना सुन के आप भी शॉकिंग हो गए होंगे। देखिए इस तरीके की घटना, और वो भी सरकारी जमीन को में एक स्मृति बना हुआ है, वो भी शहीद का। अगर वो स्मृति गलत था तो उस शहीद को उस समय में माल्य अर्पण करने के लिए हमारे बिहार के मुख्यमंत्री से लेकर विपक्ष के नेता और तमाम राजनेता आए हुए थे, तो वो क्यों, उनसे सवाल बनता है। और आज वही विधानसभा में हंगामा किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा, तो सरकार की तरफ से दलील रखा जा रहा है जो भी हो रहा है कानून के दायरे में हो रहा है। कानून के दायरे में हो रहा है कि एक शहीद के पिता को रात को रिटेन किया जा रहा है, पुलिस द्वारा मारा पीटा जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, जैसे कि अंडरवर्ल्ड का वो डॉन। एक शहीद के पिता को अपने पुत्र के स्मारक को बचाने के लिए दर दर की ठोकरें खाना पड़ रहा है। एक शहीद के बड़े भाई जो कि ऑलरेडी पहले से फौज में कार्यरत है और अभी भी कार्यरत है, उसे छुट्टी लेके अपने शहीद छोटे भाई के स्मृति को बचाने का कार्य करना पड़ रहा है। आज वही बीजेपी हमें कहती है कि हम कांग्रेसी है जब हम दिल्ली के जंतर मंतर पे धरना देते हैं। आज वही बीजेपी बिहार में जब उनको मौका मिला जी कि शहीद के पिता को किसी और पक्ष के सरकार द्वारा अगर रिटेन किया गया है, तो बिहार के विधानसभा में हंगामा कर रहे हैं। इस बात को, इस सोशोलॉजी को, इस पॉलिटिकल इंजीनियरिंग को समझना है हमें, जो कि एक तरफ सेंटर में वही बीजेपी हमें कांग्रेसी कहने पे आतुर है। जब हम दिल्ली जंतर मंतर पे 1 रैंक 1 पेंशन की डिमांड करते हैं तो हमें कांग्रेसी कहते हैं जी कि ये तो कांग्रेस के लोग हैं। और वही बीजेपी आज बिहार में जब हमारे साथ में कुछ हुआ तो वो हंगामा कर रहे हैं कि ये अन्याय हो रहा है। तो अगर उन्हें बिहार में अन्याय दिख रहा है तो दिल्ली में न्याय क्यों नहीं दिख रहा है? वही बीजेपी की प्रवक्ता दिल्ली में बोलते हैं जी कि तुम्हें पेंशन इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि तुम तो नौकरी करते हो, और हमें पेंशन पॉलिटिकली राजनेता को इसलिए पेंशन मिलेगा कि हमें लोगों को चाय पिलाना पड़ता है। तो दोस्तों इस सोशल इंजीनियरिंग को समझना है हमें, और हमें एक होना है। और अभी भी अगर नहीं जागे हो तो जग जाओ, नहीं तो आज जय किशोर सिंह, शहीद जय किशोर सिंह की जगह पे कभी आप हो सकते हो, या आपका पुत्र हो सकता है, या आपका भाई हो सकता है जो सरहद पे अभी खड़ा है। आपके साथ में नाइंसाफी हो सकती है। तो इस चीज को समझना है, और हमें जो हम लोगों ने जो बेड़ा उठाए हैं अभी नहीं तो कभी नहीं, इस चीज से जुड़िए और आइए जंतर मंतर पे, टाइम निकाल के आइए, 2 दिन के लिए आइए, 1 दिन के लिए आइए, लेकिन आइए। और जो आवाज हम लोगों ने उठाए हैं, ये सिर्फ 1 रैंक 1 पेंशन के लिए आवाज नहीं है, ये हमारी हक की लड़ाई है, ये हमारी मान सम्मान की लड़ाई है, ये हमारी साथ में जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है उसकी लड़ाई है। तो जंतर मंतर पे आइए और वहीं से करते हैं शंखनाद पूरे देश में। इन राजनेताओं को याद दिलाते हैं अपनी ताकत। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहूंगा जो कि आप खुद सोचिए और समझिए, क्या ये गलत नहीं है? अगर गलत है तो कमेंट करिए, लेकिन यस ये गलत है, और उठाइए आवाज। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।